गाइस हाउ आर यू डूइंग सो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फेंग एक काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट सिचुएशन के अंदर फंस चुका था, क्योंकि अब इस सिचुएशन के अंदर उसे लास्ट 90 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर सरवाइव करना था और वेट करना था कि एटलीस्ट कोई तो वहाँ पर आए जो कि उसकी मदद कर दे, क्योंकि अब ये 19 सेकंड का वक्त जो था वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाला था। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दायलान और साथ ही यहाँ पर वो एल्डर खड़ा हुआ था, जो कि कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग इस वक्त जिस लेवल पे है उसका वहाँ से सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जबकि साथ ही हमें यहाँ पर वो इमोर्टल लेवल का ओपोनेंट भी देखने के लिए मिलता है, जो कि लुओ फेंग के सामने खड़ा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो यहाँ पर अपनी स्टोर की हुई उस कल्टीवेशन का यूज़ कर रहा होता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा अटैक तैयार कर रहा होता है, जिससे कि वो यहाँ पर अपने वेपन को चार्ज कर रहा था। जबकि लुओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत यहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो यहाँ पर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ दायलन जो था उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो कहने लगा होता है कि योर हाइनेस, आपको अपने आप को बचाना ही होगा। जबकि यहाँ पर ये जो बंदा था इसका अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में सप्रेस हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है लुओ फेंग के ऊपर टॉर्चर करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर लुओ फेंग को पता था क्योंकि ये उसके लिए एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होने वाली है, तो इसी के चलते यहाँ पर लुओ फेंग जो था वो तुरंत यहाँ पर अपने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुका था इस इमोर्टल लेवल के बंदे के सामने। जैसे ही यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की पावर वहाँ पर आती है, तो अब यहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन लेवल का इस्तेमाल करने लग जाता और उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा था। लेकिन तभी भी यहाँ पर ये जो बंदा था वो कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि एक मेरे कंस्ट्रक्शन लेवल का बीस्ट जो है वो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। वो साफ साफ लुओ वैंग को धमकी दे रहा होता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एक अटैक भी कर देता है। बट इस अटैक का क्या ही फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर इमॉर्टल बंदा जो था वो पीछे को हट जाता और उसके बाद वो एक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में एक अटैक को अनलीश करता है, जिससे कि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा होता है और वो साफ तौर पे यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को चारों ही तरफ से अपनी खतरनाक कल्टिवेटिंग फायर के थ्रू यहाँ पर वो बहुत बुरे तरीके से उसे चारों ही तरफ से घेर लेता है, जिससे कि यहाँ उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ एक तरफ गोल्डन हॉर्न बेहमूद ने एक अपना बैरियर टाइप बनाया हुआ था और चारों ही तरफ से वो लुओ फेंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये बंदा जो था वो यहाँ पर अपनी इमोर्टल लेवल की ओरिजिनल लो पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पर ये गोल्डन लो के काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड हेड अटैक कर रहा होता है लुओ फेंग के ऊपर। जबकि यहाँ पर लुओ फेंग बेचारा जो था वो यहाँ स्ट्रगल करने लग जाता है और साथ ही लुओ फेंग के साथ गोल्डन हॉर्न बेहमूद भी, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी इनर वर्ल्ड की पावर को लुओ फेंग के ऊपर, जिससे कि यहाँ पर बेचारा गोल्डन हॉर्न बेहमूद इतनी ज़्यादा पावर लगाने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी वीक नज़र आ रहा होता है। जबकि लुओ फेंग कह रहा होता है कि अब अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो वो तो यहाँ पर हार ही जाएगा, और इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हुए लुओ फेंग रेसिस्ट करता है और कह रहा होता है कि अब तो मुझे यहाँ पर इसको रेसिस्ट करना ही होगा, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहने के बाद लुओ फेंग ये भी डिसाइड करता है कि उसके नॉर्मल मेथड्स जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाले। इसी के चलते लुओ फेंग ये डिसाइड करता है कि अब उसे एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और एक स्ट्रॉन्ग अटैक करना होगा, जिससे कि लुओ फेंग यहाँ पर इस बंदे को एक अच्छी खासी टक्कर दे सके। और इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग जो था वो यहाँ पर यूज़ करने लग जाता है आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को उस बीस्ट स्टेचू के। जब ये देखने के बाद यहाँ पर ये मोटल बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि सच में तुम यहाँ पर मेरा कुछ इससे बिगाड़ लोगे। लेकिन यहाँ पर इसको भी नहीं पता था कि लुओ फेंग अभी क्या कर रहा है। लुओ फेंग यहाँ पर अपने फ्लैश ब्लेड का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, जबकि गोल्डन हॉर्न बेहमूद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ता है। लेकिन ये बंदा भी कुछ कम नहीं था, वो गोल्डन हॉर्न बेहमूद के क्लो के ऊपर ही काफ़ी तेज़ी के साथ में हमला करता है, फिर उसे उठाता है और काफ़ी ज़्यादा दूर पटक कर मारता है। साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मॉर्टल लेवल का बंदा वाकई में स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक तरीके से अटैक कर रहा है। जबकि यहाँ पर अपना गोल्डन हॉर्न महमूद भी अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर लगा के काफ़ी ख़तरनाक लाइटनिंग अटैक कर रहा होता है, जबकि इस लाइटनिंग एनर्जी अटैक से भी कुछ नहीं हो रहा था। और साथ ही यहाँ पर ये बंदा जो था वो लुओ फेंग से अभी भी लगातार भिड़ रहा होता और उसे देखकर लग रहा था कि उसे लुओ फेंग का कोई डर ही नहीं है। लुओ फेंग के जो अटैक्स थे वो पहले से 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर हो चुके होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अपनी पीक लेवल के अटैक करने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि ये जो बंदा था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक
खतरनाक होता है। हालांकि वो इस चीज़ को नोटिस तो ज़रूर से ही करता है कि यहाँ पर इस बंदे लुओ फेंग की पावर यकीनन बढ़ी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर लुओ फेंग का पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका होता है, क्योंकि लुओ फेंग असल में इस बंदे के सामने वीक ही है। जिसके बाद ये जो बंदा था वो एक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज़ करने वाला होता है, जबकि लुओ फेंग भी दूसरी तरफ से अपने काफ़ी ख़तरनाक स्ट्रॉन्गेस्ट मूव कर रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लुओ फेंग यहाँ पर इसके सामने टिक नहीं पा रहा होता। हालांकि ओपोनेंट जो था वो सोच रहा होता है कि इसके एफर्ट्स एकदम ही बेकार गए, क्योंकि अब ये जो बंदा था वो लगातार काफ़ी सारे अटैक पे अटैक लुओ फेंग के ऊपर कर रहा होता है। एनिमी जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो चुका होता है लुओ फेंग को ख़त्म करने के लिए। एंड गाइज ये 90 सेकेंड्स की फाइट चल रही है यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लगातार अटैक करने के बाद फाइनली जाकर उसने बहुत बुरे तरीके से गोल्डन हॉर्न बहमूद को हर्ट कर दिया होता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बहमूद जो था वो हार नहीं मानने का नाम ले रहा होता, तो वो यहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट कर लेता और उसके बाद यहाँ पर लगातार गोल्डन हॉर्न बहमूद को फिस्ट से भी अटैक करे जा रहा होता है। गोल्डन हॉर्न बहमूद जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा होता है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी आइज़ रेड हो चुकी होती हैं और उसके बाद वो अपनी फ्लैश एंड ब्लड का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे कि अब यहाँ पर आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो एक बार फिर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होके आ चुका होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब गोल्डन हॉर्न बहमूद भी पागल हो चुका होता है और लगातार काफ़ी सारे हमले वो कर रहा होता है चिल्लाते हुए इस बंदे के ऊपर, और अपना क्लो लेके यहाँ पर इसकी छाती के थ्रू करते हुए निकाल देता है, जिससे कि अब यहाँ पर ये बंदा जो होता है वो उसकी हालत हो चुकी होती है काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ख़राब। एंड हमें देखने के लिए मिलता है वो कह रहा होता है कि तुम अपनी पीक पावर का इस्तेमाल भले से ही कर लो, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ता है, लुओ फेंग के इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के ऊपर पागलों की तरह फिस्ट अटैक करे जा रहा होता है। डेफिनेटली वो इंजर्ड भी कर रहा था और ख़ुद भी इंजर्ड हो रहा होता है। और इसी बीच हमें देखने के लिए मिलता है कि ये पावर स्ट्रगल जो होता है वो दोनों ही पार्टीज़ कर रही होती हैं, जहाँ पर ये बंदा बहुत बुरे तरीके से अब अपनी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगा होता है और वो समझ चुका था कि अब तो यहाँ पर उसके बचने का चांसेस नहीं है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बहमूद पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका। हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बार फिर से सबक सिखाऊंगा। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक और स्ट्रॉन्गर अटैक लुओ फेंग की तरफ को थ्रो करता है, लेकिन अब ये सारे ही अटैक लुओ फेंग के लिए इनफ नहीं थे, भले ही वो लगातार कितने ही सारे अटैक्स क्यों ना कर ले। जबकि वो कह रहा होता है कि तो इसका मतलब ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है और लुओ फेंग को मुझे ख़त्म करना ही है तो मैं इसे किसी भी हालत में ख़त्म करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। एंड गाइज यही चीज़ यहाँ पर वो बंदा कर रहा होता है, वो लगातार यहाँ पर उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बहमूद भी उसे अपने हाथों में लिया हुआ था और उसे इतने बुरे तरीके से सप्रेस कर रहा होता है कि उसकी चीखें निकल रही होती हैं। लेकिन फिर भी वो बंदा डिसाइड करता है कि वो भी इतनी आराम से हारेगा नहीं, और वो यहाँ पर अपने एक लास्ट अल्टीमेट मूव को चलता है जो कि था सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पर इस खतरनाक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आते ही वो और भी ज़्यादा खतरनाक आग में जल रहा होता है, और इसी आग में जलते हुए वो यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ही देता है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से उसकी इतने हज़ारों साल की वो जो एनर्जी थी जो कि उसने एक्यूमुलेट की थी ईयर तक उसे स्टोर किया था, लेकिन अब वो यहाँ पर एक ही बार में उस सारी की सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक मैसिव एक्सप्लोजन वहाँ पर करता है, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक चारों ही डायरेक्शन में फैलने लग जाता है और एक बहुत खतरनाक सा ब्लास्ट होता है जो कि रिजेंबल कर रहा था एक सुपरनोवा की पावर को। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही एक्सप्लोजन हो जाता है तो फिर लुओ फेंग का सर्वाइवल भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। हालांकि डायलन और साथ ही यहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड दोनों इस चीज़ को देख रहे होते हैं। लिटरली यहाँ पर उनकी शिप जो थी वो शेक कर रही होती है, इवन वो भी यहाँ पर इस चीज़ के चपेट में आ चुकी थी। एंड बिलियंस ऑफ ईयर की एनर्जी है तो डेफिनेटली उसका असर तो पड़ेगा ही चारों ही डायरेक्शन में। डायलन बेचारा काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उस शिप को बचाने की, लेकिन वो लगातार उस यूनिवर्स की गहराइयों में खिंचती चली जा रही होती है। हालांकि अल्टीमेटली वो यहाँ पर सर्वाइव करने की काफ़ी कोशिश करता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस मैसिव एक्सप्लोजन के होते ही यहाँ पर उस इमोर्टल के कुछ बॉडी पार्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जबकि लुओ फेंग जो था वो अपने मोशक लॉन का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो यहाँ पर बच चुका था। लेकिन गाइज असल में यहाँ पर उसका बचना सिर्फ इस क्लोन की वजह से ही पॉसिबल नहीं था, बल्कि लुओ फेंग ने यहाँ पर अपनी वर्ल्ड रिंग को एक्टिवेट कर लिया था इस एक्सप्लोजन से पहले, क्योंकि अगर वो यहाँ पर इस वर्ल्ड रिंग को एक्टिवेट ना करता तो शायद वो बच भी नहीं पाता। साथ
साथ ही वर्ल्ड रिंग जो है वो एक लिविंग बींग्स को यहाँ पर अपने अंदर रख लेती है, जिससे कि वो तुरंत ही उस जगह से यहाँ पर स्केप कर पाया है। साथ ही लुओ फेंग का ट्रम्प कार्ड जो था वो उसकी मदद कर पाता है। बेयरली वो यहाँ पर इस अटैक से सर्वाइव कर पाया था, बट इन दी एंड बेचारा लुओ फेंग यहाँ पर सर्वाइव कर ही जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग तो यहाँ पर सर्वाइव कर ही चुका था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम वो यहाँ पर फेस कर रहा होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर इस इमोर्टल बंदे की सस्पिशियस तरीके से डेथ हो चुकी, साथ ही हमें गोल्डन हॉर्न बेहमूद भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो यहाँ पर इस फायर की चपेट में आने से काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड हुआ था, बट लुओ फेंग कह रहा होता है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस से इसको ठीक कर लूँगा। एंड अब जब लुओ फेंग यहाँ पर इसको ठीक कर सकता था तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसको रख लेता है। फिर बबाता यहाँ पर आ जाती है और लुओ फेंग को पीटते हुए कह रही होती है कि लुओ फेंग, वाकई में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी और अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फिगर हमारे हाथों से मारा गया है, क्या कोई विश्वास करेगा कि तुमने यहाँ पर एक इमोर्टल को ख़त्म किया है? लोग डेफिनेटली इस बात के ऊपर शक करने लगेंगे और नेचुरली उनका शक गोल्डन हॉर्न बेहमूद के ऊपर भी जाएगा। मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है लुओ फेंग, हमें इससे जल्द से जल्द बाहर आना होगा। और उसके बाद फिर वो एक स्पेस चैनल को ओपन करके दिखाती है और कह रही होती है कि तुम इसे देख रहे हो, इसे वर्ल्ड रिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर लुओ फेंग से बंदा पूछने लग जाता है कि आप ठीक तो हैं योर हाइनेस? लुओ फेंग कह रहा होता है कि परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अपनी शिप के अंदर आ चुके होते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर के की सडन डेथ के बारे में पता चलता है, जहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि ऑल तो यहाँ पर उसकी डेथ हो गई, लेकिन असल में मेरे पास मेरी रिंग थी जिसने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की। अगर ये रिंग मेरे पास ना होती शायद मैं यहाँ पर बच नहीं पाता। लुओ फेंग बताता है इस वर्ल्ड रिंग के बारे में खासियत ये है कि इसके अंदर एक ऐसी खास तरीके की टेक्नोलॉजी है कि ये यहाँ पर अपने अंदर ह्यूमंस को रख सकती है, जैसे कि यहाँ पर मेरा एक सर्वेंट भी इसके अंदर मौजूद था। जिसके बाद यहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड कहने लग जाता है कि क्या सच में यही तुम्हारा एक हिडन ट्रम्प कार्ड था क्या? तभी यहाँ पर वो बंदा काफ़ी हैरान तो था ही लुओ फेंग के ट्रम्प कार्ड को देखकर, लेकिन तभी यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि असल में यहाँ पर सिर्फ ये ट्रम्प कार्ड ही नहीं था जिसने मेरी हेल्प करी, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। असल में मेरा एक सर्वेंट जिसका नाम यहाँ पर कोसलर लुओ फेंग बता रहा होता है। कोसलर असल में यहाँ पर मिस्टर के का ओरिजिनल नाम था, जो कि लुओ फेंग अब यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है एज एन एक्सक्यूज़, और कह रहा होता है कि मेरा सर्वेंट वहाँ पर आया और उसने मुझे एक ख़ास तरीके का क्रिस्टल दिया था, जो कि यहाँ पर उसकी मदद से ही मैं यहाँ पर इस बंदे को ख़त्म कर पाया। असल में इस क्रिस्टल के अंदर इतनी ख़तरनाक लेवल की पावर होती है कि ये बड़े से बड़े एक्सप्लोजन को बहुत ज़्यादा आसानी से क्रिएट कर सकता है। यही काम यहाँ पर उस वोल्कन क्रिस्टल ने किया। जब यहाँ पर मेरा सर्वेंट यानी कि कोसलर उसको डिलीवर करने के लिए मेरे पास आया, तो तब यहाँ पर उस बेचारे की जान तो चली इस एक्सप्लोजन के अंदर, बट मैं बच गया। वाकई में मेरा सर्वेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जबकि लुओ फेंग की बातें सुनने के बाद ड्रैगन लॉर्ड को विश्वास हो जाता है कि लुओ फेंग सच बोल रहा है। असल में पूरी की पूरी एक बनाई हुई स्टोरी थी। जिसके बाद यहाँ पर अब ड्रैगन कहने लग जाता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमारे वुलोंग स्टार रीजन की ही गलती है कि आपको इतनी सारी बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब मैं यहाँ पर कंपनसेशन के रूप में तुम्हें 300 जग कोप्स भी देना चाहूँगा, वो भी बढ़िया क्वालिटी के। लुओ फेंग बबाता और साथ एलियन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। लुओ फेंग कह रहा होता है कि ड्रैगन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर अब के लिए वो ये कहने लगा होता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन तुमने यहाँ पर इस बंदे मिस्टर के को ख़त्म किया और इसके अलावा 2 असैसिन्स को भी, इससे तुम बहुत बड़े ट्रबल के अंदर फंसने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर वुलोंग डोमेन के अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है। अब यहाँ पर दायलान कह रहा होता है कि क्या हुआ, मैं उसे फेस करूँगा। लुओ फेंग उसको रोक रहा होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब तो तुम यहाँ पर फंसने वाले हो। तब आपने यहाँ पर मिरेकल कर दिया, क्योंकि तुमने यहाँ पर एक इमोर्टल बंदे को हराया, वो भी यहाँ पर एक वर्ल्ड मास्टर होके। तो तुम खुद ही बताओ, क्या लोगों का शक इसके ऊपर नहीं जाएगा? वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी डेफिनेटली तुम्हारे साथ में स्टैंड करेगी, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं करने वाले हैं। फिर वो बताने लग जाता है कि असल में 5 मेजर फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर करंटली काम कर रही हैं, लेकिन 4 मेजर जो हैं वो यहाँ पर अपनी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की साइड नहीं लेती हैं। और बंदा जिसका नाम यहाँ पर आई किंग है वो बिलोंग करता है जाइंट एक्स फाइटिंग फ्रैक्शन से। तो तुम्हें तो उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे बच के रहना होगा, क्योंकि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और कह रहा होता है कि इस पे तुम्हें ख़ास तरीके की अपनी खुद की अटेंशन भी देनी होगी, क्योंकि इसका डिसीजन जो है वो यहाँ पर बाकी सारे लोग भी मानेंगे। और वुलोंग स्टार के अंदर खासी बातचीत है। बेसिकली ये यहाँ पर वुलोंग स्टार का पापा बना फिरता है, जिसकी बात सभी को माननी पड़ती है, भले ही किसी का मन हो या ना हो। और हमें देखने के लिए मिलता है ये बंदा वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी था और ब्यूटीफुल भी। सभी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग और साथ ही ड्रैगन लॉर्ड दोनों ही वहाँ पर आ जाते इस मैटर को लेकर डिस्कशन करने के लिए। तो यहाँ पर हाइकिंग पूछने लग जाता है लुओ फेंग से
तुम ट्रू यान किंग के डिसाइबल हो, है ना? लुओ फेंग कह रहा होता है कि यस बिल्कुल। जिसके बाद यहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड आते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग जो है वो हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का भी एक टॉप जीनियस है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ असैसिन्स ऐसे थे जिन्होंने लुओ फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैंने खुद से भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है और सच्चाई यही है कि यहाँ पर लुओ फेंग बेचारा काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया है। वो यहाँ पर अब काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे एक साफ और एक छोटी एक्सप्लेनेशन देकर, लेकिन यहाँ पर ये आई किंग जो था वो तो यहाँ पर शायद लुओ फेंग के खिलाफ काफ़ी ग्रजेस लेके बैठा हुआ है और कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बातों के ऊपर मैं विश्वास करूंगा? सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ है, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ प्लान किया ताकि तुम यहाँ पर हमारी जर्क कॉर्प्स को चुरा सको। ये सुनकर तो लुओ फैंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बंदा अपना प्रेशर से जैसे ही लुओ फैंग को हिट करता है तो दाइलान लुओ फैंग को रोकता है और यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका था, जिसके साथ ही बेचारे लुओ फैंग की हालत ख़राब होती है। और अब यहाँ पर अब ये जो बंदा दाइलान था वो भी अपना प्रेशर रिलीज करता है, जबकि ड्रैगन लॉर्ड सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो पूछने लग जाता है कि क्या ये एक्सप्लोजन ज़रूरी था? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस एक्सप्लोजन की वजह से हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ? इस नुकसान को क्या लुओ फेंग भरेगा? तभी नहीं है, सारी चीज़ों की वजह से वो लॉन्ग स्टार डोमेन के अंदर एटलीस्ट 10 मिलियन मेंबर्स की डेथ हुई है। तो लुओ फेंग बेचारा उठकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि लुओ फेंग ने डेलिबरेटली इस सारी चीज़ों को प्लान किया है जिससे कि वो यहाँ पर ये सब कुछ कर सके। सच्चाई में यहाँ पर सभी के सामने ला कर रहूँगा। साथ ही वो यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि जेंग यूवेन यानी कि जो यूनिवर्स की फर्स्ट बैंक है, फिर उसके बाद किंग यिन, मशीनरी अलायंस और साथ ही पर्ल किंग, इन सभी ने मुझे यहाँ पर बोल दिया है कि मैं यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूँ तुम्हारे ऊपर, जिससे कि मुझे सच के बारे में पता चलेगा। और रही बात यहाँ पर तुम्हारी यानी कि अपने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ड्रैगन किंग की, तो उससे भी पूछता है कि तुम बताओ आखिर तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। हालांकि यहाँ पर वो बेचारा तो खुद इतना ज़्यादा थक चुका होता है इस बंदे को समझाते समझाते कि लुओ फेंग की सच में कोई भी गलती नहीं है। लुओ फेंग इसकी तरफ को देखता है तो वो एक क्रीपी सी स्माइल पास करता है, मतलब कि यहाँ पर उसका लुओ फेंग को जानबूझकर फंसाना उसका मकसद है। जबकि यहाँ पर ड्रैगन किंग कहने लग जाता है कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर इसको टारगेट कर रहा है। जिसके बाद वो पूछ रहा होता है कि बताओ बाकी सारे लोगों ने तो यहाँ पर पहले ही चॉइस कर लिया है। जिसके बाद वो लुओ फेंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राफ्स पे पकड़ लेता है, जबकि यहाँ पर दाइलन फाइट करने के लिए आगे जा रहा होता है। तो वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, लुओ फेंग की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद वो कहने लग जाता है कि मैं लुओ फेंग के बिहाफ पे कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन तभी यहाँ पर अब ये जो बंदा आई किंग होता है वो कहने लगा होता है कि ये सारी की सारी बातें छोड़ो, पहले तो तुम मुझे ये बता दो कि आखिर मिस्टर के की डेथ कैसे हुई, तुम्हारे ऊपर आखिर किसने ऐसा हमला कर दिया। तुम ज़रा मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर एक मेरे वर्ल्ड मास्टर होकर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है कि तुम एक इमॉर्टल को मारोगे? सीरियसली तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इन फालतू बातों के ऊपर विश्वास करूंगा? और रही बात उस वॉल्केन क्रिस्टल की, उसके बारे में भी मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पास वो कहाँ से आया, कहाँ से तुमने वो खरीदा, और अगर खरीदा है तो ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड तो होगा ना, लाओ ज़रा मुझे रिकॉर्ड दिखाओ। जबकि यहाँ पर ड्रैगन किंग कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि आप इसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि वो कह रहे थे कि मैं बस इससे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। वो लुओ फेंग को दूर फेंक देते हैं, जबकि दाइलान आगे आ रहा था तो लुओ फेंग उसको रोककर खुद खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है बताता हूँ मैं तुम्हें, मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने इसको परचेज़ किया। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर वो बंदा आई किंग सोच रहा होता है कि फंस गया लुओ फेंग, जबकि लुओ फेंग यहाँ पर उसको फंसाने लगा होता है और कह रहा होता है कि ऐसे तो मेरे पास कई सारे ट्रीजन हैं जिसके बारे में मेरे पास में अभी भी कोई भी परचेजिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रीजन मेरे पास है ही नहीं? जिसके बाद लुओ फेंग यहाँ पर एक लेवल 90 की लेज़र गन निकाल कर दिखाता और कह रहा होता है कि मैंने इसे मैजिक माउंटेन से ख़रीदा था, लेकिन मेरे पास में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कि मेरे हाथों में ये नहीं है। जबकि यहाँ पर अब जब ये आई किंग पूरी तरीके से फंस चुका होता है लुओ फेंग की बातों में, तो फिर कह रहा होता है कि चलो ये बताओ कि आखिर वो सर्वेंट जिसने तुम्हें यहाँ पर ये वॉल्केन क्रिस्टल डिलीवर किया था वो तो खुद एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का बंदा था, वो यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों मानेगा? तभी यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ वो था मेरा सर्वेंट, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उसे ट्रेनिंग के दौरान ढूंढा था। तभी आई किंग कह रहा होता है कि वर्ल्ड मास्टर तुम्हारी बात मानेगा? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे लिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा? जबकि सारे ही लोग यहाँ पर अब उसके इस क्वेश्चन को सुनने के बाद थोड़ा क्यूरियस होते हैं, लेकिन लुओ फेंग तो अब यहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसने मेरी बात मानी क्योंकि मेरे पास में एक सीक्रेट सोल कंट्रोलिंग मेथड है जिससे कि मैं यहाँ पर ओथ ऑफ सील बना सकता हूँ। जिसके बाद तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि पास्ट में लुओ फेंग और बबाता दोनों ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। बबाता कह रही होती है कि मुझे
लग रहा है कि तुम यहाँ पर उसे पावर के मुकाबले में तो हासिल नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ पर उसे इस मेथड के बारे में बताना जिससे कि सभी को उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा, और ये कहना कि ये एक सीक्रेट है तो तुम पूरे तरीके से इसके बारे में बता नहीं सकते। जबकि लुओ फेंग को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ चुकी होती है। लुओ फेंग अपनी स्पेसशिप भी दिखाता है और कह रहा होता है कि देख लो, ये मेरी स्पेसशिप है और साथ ही मैंने यहाँ पर हूँ यानबो माउंटेन के मास्टर हैं, उन्होंने मुझे ही दी, तो क्या ये भी मेरे पास नहीं है? आई थिंक इतने सारे एविडेंस काफ़ी होंगे तुम्हारी इस दलील को गलत साबित करने के लिए। अब ड्रैगन लॉन्ग भी यहाँ पर लुओ फेंग की बात से सहमत है और कह रहे होते हैं कि हाँ, लग रहा है कि वाकई में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आई किंग प्लीज़ इन बातों को छोड़िए, लेकिन वो तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है चलो, यहाँ पर मैं तुम्हारा एक लास्ट टेस्ट लेता हूँ और इस टेस्ट के बाद पक्का मैं तुम्हें जाने दूंगा। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है, उसने अपनी एक लास्ट स्ट्रेटेजी बनाई हुई होती है और कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक लास्ट चीज़ करनी होगी, जो कि है यहाँ पर तुम्हारी सोल के अंदर और तुम्हारी मेमोरी के अंदर झांक कर देखना कि आखिर बात बताई है वो सच है या फिर नहीं। तुम किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे। और ये कहकर वो तुरंत ही लुओ फेंग की मेमोरी के ऊपर हावी होने लग जाता है। दाइलान वहाँ पर आ रहा था, लेकिन लुओ फेंग उसको रोकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर लुओ फेंग आई किंग को मना करेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली उसके ऊपर और ज़्यादा डाउट करेगा कि आखिर लुओ फेंग अगर सच्चा है तो वो यहाँ पर अपनी मेमोरी के अंदर उसने दे रहा। लेकिन लुओ फेंग को तो यहाँ पर अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद का सीक्रेट और साथ ही अपनी बाकी मेमोरीज को भी इससे प्रोटेक्ट करना था, जो कि काफ़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन हो चुकी होती है। लेकिन लुओ फेंग उसे अपनी मेमोरी के अंदर भी झांकने नहीं दे रहा था। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एंड आई रियली होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि इसके आने वाला एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 लाख सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो गाइस प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।